वेलकम दोस्तों। ये एमपी प्लस का ओल्ड पेपर है 29 अगस्त 2017 का सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, तो ऐसे ही ये 3 पेपर मैं इसके पहले करा चुका हूँ। तो अगर आपने अभी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप बाकी के जो मैं अभी इसके बाद मैथ्स के वीडियो लाने वाला हूँ तो आपको मिल सके। ठीक है, तो इसके पहले 17 क्वेश्चन तक हो चुका था। आगे कंटिन्यू आज मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो मैथ्स रीजनिंग के ही रहेंगे। तो स्टार्ट करना में क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा का कार्यकाल, पूरा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। तो ये तो एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है कि लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वो होता है 5 वर्ष का। ठीक है, सभी को पता है। आगे फोर्ट विलियम कोलकाता में खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है, ये बताना फोर्ट विलियम। ठीक है, कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हुगली, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस कोलकाता में है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हुगली। ठीक है, यानी कि फोर्ट विलियम जो है कोलकाता में हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम क्या लिखा है, ये लिखा है सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, यानी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने सुना होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये हो गया था 1930 में। ठीक है, तो पता है 1930। आगे सिख के 9वें गुरु कौन थे। ठीक है, तो सिख के जो 9वें गुरु थे वो थे गुरु तेग बहादुर। ठीक, ये है। अब यहाँ से ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ओल्ड पेपर का, तो ये तो छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले उमा भारती बनी थी। ठीक है, उमा भारती के बाद बनी थी बाबूलाल गौर। कौन, बाबूलाल गौर। उसके बाद थी शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान और फिर अभी कमलनाथ और फिर वापस शिवराज सिंह चौहान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबूलाल गौर। आगे भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य, आप लोगों ने देखा होगा ये, जिसमें आपको मैप बना देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है साइड में एक सबसे छोटा राज्य वो है गोवा। ठीक है, भौगोलिक रूप से सबसे छोटा राज्य जो है वो क्या है, गोवा। आगे ये यहाँ हम बात करते हैं, तो ये है हमारा पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन। ये तो यहाँ आप देख सकते हैं, इजी है। फर्स्ट में क्या दिया, 1। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। अब हम 64 की बात करें, 64 किसका क्यूब होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स 4 का, यानी कि 64। तो इसमें आप डिफरेंस देख लें, कितने का डिफरेंस है, 2 और 3 है बीच में। फिर इसके बाद आप देखें तो 343 लिखा है, तो ये किसका घन होता है, यानी कि क्यूब होता है 7 का। इसके बीच में भी आप देख लें 2 का डिफरेंस है, यानी इसके बीच में 5 और 6 आना था, इसके बीच में 2 और 3 आना था, यानी 2 2 का डिफरेंस है। तो अब 8 और 9, 7 के बाद 8 और 9 आएगा, फिर आएगा सीधा 10। तो यहाँ पे हमें ये देखो, ये दिया 10, ये लिखा 1000 इसका क्यूब। अब 10 के बाद क्या आता है, तो 11 और 12 वो हम छोड़ देंगे, फिर लेंगे हम सीधा 13, क्योंकि 2 2 का डिफरेंस। और 13 का क्यूब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, तो वो होता है 2197, ये 13 का क्यूब होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये है आंसर। ठीक है, 2197। आगे ये लिखा है 3, 15, 63, 255 और 1023। ठीक है, तो 3 आप देखें तो 3 का गुणा हम 4 में करें तो 3 चौके कितना होता है, 12। 12 में हम प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा, 15 आएगा, ये आ गया। फिर 15 का वही करेंगे तो 15 चौके कितना होता है, 60। ठीक है, तो ये 60 आ गया। कितना प्लस 3 करना है तो हो जाएगा कितना, 63। फिर आप देखें तो 63 का फिर 4 में गुणा करेंगे, उसमें प्लस 3 करेंगे। फिर 1023 में हम 3 का गुणा करेंगे, उसमें 4 प्लस करेंगे। तो 1003 में अगर हम 4 का गुणा करें तो कितना आएगा, 4 3 12, 4 4 दूनी 8 और 1 9, ये 0, 4 एकम 4। अब इसमें प्लस 3 करना है, यानी कि 4095 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ये 4095, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये 4095। आगे हम देख लेते हैं क्या लिखा है। लुप्त संख्या, यानी कि वही पैटर्न से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। क्या लिखा है, 12, 15, 21, 24, 23। तो आप देखें 12 के बाद सीधा आ रहा है 15, यानी इसमें क्या मिस हो रहा है, 13 और 14। फिर आया है 21 के बाद क्या आ रहा है, तो आप देखें 21 के बाद सीधा आ रहा है 6 प्लस हो रहा है, यानी कि 6 का डिफरेंस है। तो यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है। फिर 21 के बाद आ रहा है सीधा 24, यानी यहाँ फिर 3 का डिफरेंस है। 24 के बाद आ रहा है 30, यानी यहाँ फिर 6 का गैप है। तो अगला नंबर क्या होगा, देखो क्या चल रहा है, 3 6 3 6, यानी 6 के बाद फिर क्या आएगा, 3, यानी 27 में हम 3 30 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 33, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33, ये आ गया। अब ये वाले पैटर्न देखें, अब रीजनिंग से रिलेटेड या पैटर्न से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं। तो क्या लिखा है,
ए बी ए ए, तो यहाँ आप देखें तो क्या लिखा है ए बी, ठीक है। फिर गैफ है तो होगा बी, फिर उसके बाद बी लिखा, फिर उसके बाद डबल ए, यानी फिर क्या आएगा बी, यानी बी तो हमेशा 2 बार ही आ रहा है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बी बी, ये आ गया, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे कथन और निष्कर्ष, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहलाते हैं ये रीजनिंग के, जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो क्या लिखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कथन और निष्कर्ष में सही है। पहले क्या लिखा है, सभी दरवाजे खिड़कियाँ हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, कथन को देखना है और फिर निष्कर्ष को देखना है। तो पहला कथन दिया सभी दरवाजे खिड़कियाँ हैं, और फिर यहाँ पे लिखा है सभी दरवाजे हत्थे हैं, ठीक है। तो ये दरवाज़ा दिखाई दे रहा है और ये हत्थे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ एक जैसे पॉइंट हो, यानी यहाँ सभी सभी लिखा ही है, ठीक है, और कुछ कुछ भी लिखा रहता, तो ये क्या होता, सभी सभी लिखा होता, तो ये एक से बढ़ जो खिड़की आपको दिखाई दे रही ये वाली, ये कट हो जाएंगे, तो बचा क्या, तो बचा सभी ये दरवाजे जो हैं वो क्या हैं, हत्थे हैं, ये बचा, देखो सभी दरवाजे हत्थे हैं, जब हमने खिड़की कट कर दिया, तो यानी पहला जो निष्कर्ष है वो सही है। अब हम दूसरी पर आते, क्या लिखा, कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं, तो क्या ये बन सकता है, तो ये लिखा सभी दरवाजे खिड़कियाँ हैं, तो हाँ इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं, सभी को हम बदल देते हैं कुछ में, यानी कि कुछ, और जो पीछे वाला वर्ड है वो आगे आ जाता है, शब्द है वो आगे आ जाता है, तो कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं, ये भी बन रहा है। तो दोनों राइट आंसर क्या हो जाएंगे हमारे, निष्कर्ष ए और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, यानी आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस पर, अब यहाँ देख लेते क्या लिखा, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली चूहे, तो निष्कर्ष क्या निकालना, कुछ कुत्ते चूहे हैं, तो कुत्ते चूहे कहाँ लिखा है, देखो ये लिखा है चूहे, ये लिखा है कुत्ते, तो अगर यहाँ सभी लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, तो हम बिल्ली से बिल्ली को काट सकते थे, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, सभी और कुछ लिखा है, यानी अलग अलग लिखा। अगर सभी और सभी दोनों में लिखा होता तो हमने भी बताया था, तो बिल्ली और बिल्ली को हम काट देते, लेकिन ये नहीं है, तो हमारा जो पहला निष्कर्ष है वो तो गलत हो जाएगा, यानी ये तो आ ही नहीं रहा। दूसरे की बात करें, कुछ चूहे जो बिल्ली हैं कुत्ते नहीं हैं, तो क्या ये बनेगा, नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा, तो बस दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, ना ही निष्कर्ष ए सही है और ना ही बी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन 30 की हम बात करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हों, तरीका आप लोगों को समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। ओके, तो क्या लिखा है, सभी शेर पशु हैं और सभी बाघ पशु हैं, तो हम पहले निष्कर्ष देख लेते हैं, क्या लिखा है, सभी जो बाघ हैं वो शेर हैं, ठीक है, नहीं ये बोला है, तो बाघ और शेर कहाँ लिखा है, शेर इसमें है, बाघ इसमें है। मैंने आपको बताया था कि अगर सभी सभी लिखा हो तो हम एक एक कुछ को काट सकते हैं, तो आप यहाँ देखें सभी सभी दोनों एक जैसे लिखे हैं यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पशु और पशु को काट सकते हैं, तो सभी शेर बाघ बन रहा है, लेकिन सभी बाघ शेर ये नहीं बन रहा, तो ये तो आ नहीं सकता। आगे हम बात करते हैं, तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ना ही ए और ना ही बी, यानी ये भी नहीं बन रहा, जब एक नहीं बनेगा तो दूसरा भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसे ही रिलेटेड, अभी मैं एक और वीडियो लाने वाला हूं जो पैटर्न से रिलेटेड रहेगा, मैथ्स एमपी प्लस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पैटर्न और मैथ्स रीजनिंग, ठीक है। तो आगे मैं उस वीडियो में आपको और क्लियर कर दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।